नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत ही शानदार दिन रहा बैंक निफ्टी के लिए और एक जबरदस्त रैली हमें देखने को मिली जो लास्ट 4 दिन से हम वेट कर रहे थे कि 52,000 का लेवल जब ब्रेक होगा तो जबरदस्त एक मूव अपने को मिलेगा। ये हम बार बार डिस्कस भी कर रहे थे और यही मूव आज हमें मिला और जबरदस्त मूव हमने कैप्चर भी किया। आज 2 ट्रेड लिए, एक ट्रेड में पहले में स्टॉप लॉस हिट हुआ, व्यू सेम था, बिल्कुल वही बुलिश व्यू था और उसमें लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ। सेकंड फिर से मैंने सेम ट्रेड लिया और उसमें जबरदस्त मूव अपने को मिला जिसके हम वेट कर रहे थे। अब चलिए चार्ट पे मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ। देखो ये रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था पूरा पिछले 4 दिन से 52,000 के आसपास का। अब होता क्या है, आज यहाँ पे गैप अप होता है। देखो ये कैंडल में गैप अप होता है, सीधा बाइंग आती है इसके पास। मैंने कहा था अगर गैप अप हो जाए तो कुछ मत करना जब तक 52,000 ब्रेक ना हो। ब्रेक कब हो, रुक के ब्रेक होगा। सिंपल कहानी मैंने आपको बताई थी, या ब्रेक करके इसको होल्ड करे, दोनों में से कंडीशन होनी चाहिए। अब यहाँ तक जाती है, इसके बाद ये 1 2 3 4 कैंडल ये यहाँ पे रुकता है। इसके ये जो रेड कैंडल जो आई हुई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से पहले। अगर जैसे ब्रेकडाउन हो रहा हो तो ग्रीन कैंडल मिलेंगे नीचे, अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो रेड कैंडल मिलेंगे। इनकी साइकोलॉजी सिंपल ही है कि जिन लोगों ने बाइंग कर रखी होगी, मान लो यहाँ इस स्विंग से लेके बैठे होंगे, आज ओपनिंग में ही बाइंग करके बैठे होंगे, वो यहाँ आते कुछ लोगों का जो शॉर्ट टर्म व्यू होता है वो यहाँ निकल जाते हैं। तो जो यहाँ बायर्स तो सेलर्स बन गए। सिंपल कहानी ये थी। तो एक तो इसलिए रेड कैंडल्स आती हैं। एक सिंपल साइकोलॉजी होती है कि कुछ यहाँ पे एंटिसिपेशन में लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के पास जिनको बेचना ही होता है, उनको व्यू से कोई मतलब नहीं है, मार्केट का कोई टेक्निकल कुछ नहीं पता, उनको ये होता है रेजिस्टेंस टॉप से बेचेंगे, बॉटम से खरीदेंगे बस। तो वो अपनी यहाँ पोजीशन बनाते हैं। तो रिटेलर्स ही होते हैं ये हल्की फुल्की, तो उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई होंगी, इस वजह से कुछ सेलर्स भी आए हैं। लेकिन जब ऐसी रेड कैंडल्स का हाई निकलता है तो आप समझना कि बायर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, बायर्स में स्ट्रेंथ है, तब इसका ये साइकोलॉजी होती है। तो ये जैसे ही रेड कैंडल्स का हाई इस कैंडल ने निकाला, ठीक है, ये निकाला तो यहाँ हो गया था कि हाँ बैंक निफ्टी अलग ही मूड में है अब। सो ये ब्रेकआउट दिया फिर नेक्स्ट कैंडल में, ये जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ, पूरा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है। और अगर अब कोई एग्रेसिव प्लेयर थे, देखिए कोई एग्रेसिव प्लेयर थे, वो यहाँ पे भी एंट्री मार सकते थे और यही स्टॉप लॉस हो जाता। तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे एंट्री मारते और उसके बाद तो बैठना था बस। अगर ऐसा कोई ब्रेकआउट मिले जिसमें लास्ट रेजिस्टेंस, लास्ट बैरियर, जो लास्ट सप्लाई जोन हो वो ही ब्रेक हो चुका हो, फिर कुछ बचता नहीं है, फिर आराम से बैठो। फिर बार बार उसको 5 मिनट में ना देखो मत। अगर वो 5 मिनट में देखते रहोगे तो एक रेड आएगी, एक ग्रीन आएगी, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, निकल के भाग जाओगे। फिर शांति से बैठो, फिर ये देखो कि नेक्स्ट कहाँ तक जा सकता है घोड़ा, होल नंबर हो या फिर वैसे 200-300 पॉइंट का कोई टारगेट रखो, इस टाइप से कुछ रखो। यहाँ हो सकता था। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ये देख लिया था कि चलो यहाँ पे इन्हें ब्रेकआउट कर दिया, पर मेरा व्यू ये था कि मैं इसको 15 मिनट में ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने सोचा एक बार 15 मिनट में और ब्रेकआउट होने देते हैं और 15 मिनट के बेस पे अच्छा ट्रेड लेंगे, अच्छी क्वांटिटी के साथ लेंगे, ठीक है। ये 15 मिनट में एक कैंडल जो क्लोज हुई है, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये देखिए आप, थोड़ा सा ऊपर से इसमें सेलिंग प्रेशर आया था, अप साइड गई थी बट क्लोजिंग इसकी नीचे हुई, तो अच्छा खासा ब्रेकआउट मेरे को दिखा नहीं है, छोटा सा ब्रेकआउट हुआ था। इसके बाद ये जो कैंडल बनी, इसने जबरदस्त ब्रेकआउट दिया, इसके बाद कुछ नहीं बचा था। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एंट्री चाहिए थी, कितनी भी क्वांटिटी ले लेते, कुछ कर लेते, इसके बाद कोई सीन था ही नहीं। सिंपल साइकोलॉजी समझो, यहाँ पे लास्ट जो था सेलर्स का जोन, सप्लाई जोन था वो लास्ट, ये उड़ा दिया बायर्स ने। तो सारे जो बायर्स ना, जो सेलर्स बैठे हुए थे 52,000 पे, जो कॉल सेल किए बैठे थे कई दिन से, उनके सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो अब आनी थी जबरदस्त वाली शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि जो सेलर्स थे वो बायर्स बनने वाले थे, उनके स्टॉप लॉस हिट होने वाले थे। तो अब तो बस सिर्फ एंट्री चाहिए थी। अब वही चीज फिर हुई कि यहाँ कोई सेलर था ही नहीं, तो इस वजह से हुआ क्या कि एंट्री देने फिर ये नीचे नहीं आया। तो ऐसे केस को आप समझ लो कि जब बिल्कुल ओपन स्काई हो ना, कि नीचे अब ऊपर कोई रेजिस्टेंस, या अगर कोई रेजिस्टेंस और होता ऊपर, तो ये अच्छे से अपने को एंट्री देने आता, आराम से जाता रुक के। बट यहाँ पे सेलर्स थे ही नहीं, इस वजह से कई बार एंट्री देने नीचे नहीं आता, तो एंट्री देने नहीं आया। तो मेरा सिंपल व्यू था कि ठीक है, 1-2 कैंडल जो ये यहाँ रुकी हैं, इनका हाई जैसे निकलेगा अब मैं फिर से एंट्री लूंगा इसमें। फिर अपनी एंट्री या तो मैं इनका हाई निकलेगा तब लूंगा, ये एंट्री या नीचे आएगी तब लूंगा, दो ही व्यू। तो 1 और 2 ये कैंडल जब रुकती हैं, इनका जैसे इस ग्रीन कैंडल का हाई जाता है, तो मैं इस कैंडल में सेम में अपनी एंट्री बनाता हूँ, ठीक है, इसमें एंट्री लेता हूँ। एक बार ये 60-70 पॉइंट अपसाइड भी जाती है, बट उसके बाद ये इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हुई, क्योंकि बहुत यहाँ से चल के गया था घोड़ा, चल बहुत लिया था ये मेरा। मैं देख भी रहा था इसको कि यार चल तो बहुत लिया, बट वही है कि शॉर्ट कवरिंग मूव के चक्कर में मैं भी इसमें देखो 433। अगर वैसे नॉर्मली किसी दिन का और कुछ होता कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस होता, तो मैं यहाँ शायद एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लेता मैं भी।
अब बट था क्या कि यहाँ ऊपर कुछ था ही नहीं, और शॉर्ट कवरिंग मूव की मैं वेट कर रहा था कि बहुत फास्ट एक मूव जो ये आया इसकी मैं वेट कर रहा था, बट ये थोड़ा रुक के आया। सो यहाँ एक बार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये एक हायर लो इसके कंपैरिजन में एक हायर लो बनाने आया, नीचे आया तो इस कैंडल का जैसे लो निकल रहा था मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया। सो एक यहाँ स्टॉप लॉस लिया, छोटा सा स्टॉप लॉस था 17 पॉइंट्स का, यहाँ स्टॉप लॉस ले लिया एक। अब व्यू तो वही था कि जाना तो अपसाइड ही है, बस एंट्री का पंगा हो रखा था कि एंट्री कहाँ ले, सिंपल कहानी ये थी। तो अब मैं आवरली भी देख रहा था, देखो आवरली में भी जबरदस्त ब्रेकआउट हो चुका था, देखो जबरदस्त ब्रेकआउट था आवरली में भी। अब मैंने सोचा था कि जब ये रेड कैंडल बनी है कि यार या तो एंट्री यहाँ पे मिले अपने को, सिंपल कहानी है 52,000 के आसपास, या फिर इस रेड कैंडल का जैसे हाई निकलेगा 52,120 था इसका, ये हाई जैसे ही निकलेगा तभी मैं इसमें एंट्री बनाऊंगा। सिंपल व्यू मेरा ये था, व्यू बुलिश था, व्यू बिल्कुल क्लियर था, ठीक है। तो इसी कैंडल में जब भागती हुई जैसे ये होंगी शायद वो 1 2 3, तो इस कैंडल में जैसे इनका ब्रेकआउट हो रहा था मैंने यहाँ पे इस कैंडल में ही भागती में ही चलती में ही एंट्री बनाई अपनी, और उसके बाद तो बिल्कुल वन साइडेड मूव इसने जबरदस्त मूव दिया। देखो ये होगी वो कंसोलिडेशन जो आपको मैं आवरली वाली दिखा रहा था। उसके बाद जैसे इनका हाई निकलता 1 2 3 कैंडल तो जबरदस्त मूव, वन साइडेड मूव यहाँ से आया और ये नियर बाई 52,500 तक ये पहुंच गया था। सो जैसे ये थोड़ा ऊपर से रेड कैंडल जो है ना ऊपर से 15-20 पॉइंट्स मेरा माइनस हुआ प्रॉफिट में से, मैंने अपना ट्रेड यहाँ एग्जिट कर दिया क्योंकि मेरा व्यू यहीं तक का था 52,500, एक होल नंबर आ गया। मेरा व्यू था कि यहाँ पे आके इसको रुकना चाहिए। सो यहाँ मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया। बहुत ज़बरदस्त ये ट्रेड रहा, ज़बरदस्त ही ट्रेड, जो इतने दिन से वेट कर रहे थे वैसा ट्रेड था ये। अब मैं वेट करता रहा आराम से कि यार ठीक है अब यहाँ कंसोलिडेशन हो गया, कोई रिवर्सल का ट्रेड मिले, ठीक है। फर्दर अपसाइड के लिए मैं ज़्यादा सोचा भी नहीं क्योंकि अच्छा ट्रेड हो गया था, बार बार इसको चेंज करना ठीक भी नहीं था। बट होता क्या है कि अब मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ले रहा था, एक बात ध्यान रखना, अगेंस्ट द ट्रेंड ले रहा था, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल का ट्रेड था जिसमें मैं ये सोच रहा था कि लोग थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, बस ऐसा ट्रेड। उसके लिए मुझे चाहिए था क्लियर कट ब्रेकडाउन, ना कि होप में, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो। अब ऐसा नहीं कि ये 1 2 रेड कैंडल देखते आप सोचो, और ये जैसे ये इन्वर्टेड हैमर टाइप देगी आप सोचो कि यार ये तो प्रॉफिट बुकिंग ना, इन्वर्टेड हैमर देगी टॉप पे है और इसमें से तो इसको सीधा डायरेक्ट ट्रेड ले लो। देखो ये इसलिए फेल होता है क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो। अगर विद द ट्रेंड में अगर इन्वर्टेड हैमर ऐसे टॉप पे मिली होती, मान ली सेलिंग का ही ट्रेंड होता, बेरिश ही ट्रेंड होता, तब ऐसी कुछ ये आती टॉप पे जाके, तो आप ठीक है इसका लॉस आते ही आप एंट्री बना लो। बट मेन ट्रेंड है बुलिश और आप एंट्री ले रहे हो बेरिश, तो आपको क्लियर कट एक रेंज का ब्रेकडाउन ही चाहिए, ये बात ध्यान रखना। यहाँ देखिए ये पूरा इसने कंसोलिडेट तो कर लिया था, मेरा व्यू यही था कि शायद ये जो लास्ट बुल्स का वेपन है इसका लो जाएगा तो अच्छा ट्रेड मिलेगा, बट ये इसका लो गया ही नहीं, फिर ये अपसाइड चला गया। अपसाइड गया तो फिर इसने ये एक यहाँ अपसाइड गया, ये एक लो बना दिया, फिर अपसाइड गया, लेकिन इसने फिर से मतलब अच्छा खासा कोई ब्रेकडाउन इसने दिया ही नहीं। अब ये जैसे ये 2 3 कैंडल रुकी हुई थी यहाँ, तो मतलब ये लगा लो चाहे, मतलब कोई अच्छा ब्रेकडाउन इसने दिया ही नहीं। बार बार आप देखोगे बैंक निफ्टी ऊपर को ही खिंचाया जा रहा था, ऊपर को ही खिंचाया जा रहा था। और ओआई डाटा वगैरह एक्सपायरी के पास मैं बताता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओआई डाटा में क्या था कि कॉल साइड कुछ था ही नहीं, पुट साइड बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हो चुकी थी। सो ज़्यादा पंगा लेना यहाँ ठीक नहीं था, सिंपल अपना ठीक है अपने को ट्रेड हो गया था, उसके बाद अपना साइड बैठो, यही आपका व्यू होना चाहिए। इसी तरह से बैंक निफ्टी को आपको ट्रेड भी करना चाहिए, ये नहीं कि बार बार ट्रेड लेते रहो। देखो अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, जिनको ये चार्ट पैटर्न्स वगैरह जो लोग देखते हैं, देखो ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसके बाद आप ये पैटर्न देखो प्रॉपर कप एंड हैंडल पैटर्न था, बहुत ज़बरदस्त पैटर्न बन के गया था कप एंड हैंडल। इनके टारगेट्स क्या होते हैं बताता हूँ। फर्स्ट टारगेट होता है इसकी जो डेप्थ होती है, ये देखो ये जो हैंडल हो गया इसकी डेप्थ यहाँ तक की थी, ठीक है, ये होगी। और एक इसका टारगेट जो होता है वो मान लीजिए ये डेप्थ थोड़ा सा और लगा लीजिए, ये डेप्थ होगी, ठीक है। देखिए इसने अपने टारगेट भी अचीव किए प्रॉपर, तो ये देखिए पूरा इसने अपना टारगेट अचीव कर दिया। सो ये भी एक ज़बरदस्त अपना बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त इसने ट्रेड दिया। सो ये आज का ट्रेड था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी, डेली पे आ जाओ। अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है, देखिए ये 1 2 3 4 दिन का अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया। अब अपना व्यू सिंपल होना चाहिए, नेक्स्ट इसको कल से कैसे ट्रेड करेंगे, सिंपल व्यू यही होना चाहिए। देखो अगर बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं तो क्या होगा, सिंपल अपना बाइंग कंटिन्यू रहेगी। तो आपको क्या करना है कि डे हाई जो जैसे निकलेगा, डे हाई के पास थोड़ा रुके मार्केट, 5 मिनट में 1 2 कैंडल रुक के और उसको ब्रेक करे डे हाई को, तो आप अपना ट्रेड बाइंग का कंटिन्यू रखो, सिंपल। सेकंड की मार्केट मान ली यहीं पे ओपन होती है
और यहीं थोड़ी देर रुकती है, कोई रेंज बनाती है 5 मिनट में और रेंज बना के नीचे आती है, उसका ब्रेक डाउन करती है रेंज का, तो आप एक रिवर्सल का ट्रेड लेना। बट वो ट्रेड ऐसा मत लेना कि उसको लेके बैठो। वो ट्रेड ऐसा होगा, नीचे नियर बाई जैसे ही स्पॉट आएगी, जैसे ये है, नीचे जैसे स्पॉट आया वहाँ अपना ट्रेड एग्जिट कर देना, क्योंकि वो सिर्फ एंट्री देने वाली कैंडल होगी। एक डेली के कैंडल आएगी वो एंट्री देने के लिए, तो आप इंट्राडे में उसको रिवर्सल में प्ले कर सकते हो। बस यहाँ एंट्री देने आएगी। ये 52,000 का लेवल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स का जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स का जोन हो चुका है। यहाँ जबरदस्त डिमांड जोन है। अगर इसके आसपास ट्रेड आपको जैसे ही मार्केट आएगी, यहाँ पे जबरदस्त फिर से एग्रेसिव बाइंग आएगी। सिंपल कहानी ये है। सेलिंग साइड में बिल्कुल नहीं जाएंगे जब तक ये जो कैंडल बनी है आज की, इसका लो 51,760, ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक सेलिंग साइड में नहीं जाएंगे। हाँ, रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं टॉप से, बट सेलिंग में नहीं जाएंगे जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा। सिंपल कहानी ये है। बहुत बड़ा गैप अप हो जाएगा, सीधा ओपनिंग में गैप अप हो जाए तो देखो कुछ नहीं कर सकते। अगर गैप अप हो जाए तो आप ये समझना कि एक और दो दिन से तो बढ़िया बाइंग आई रही है, एक और गैप अप मिल गया तो लो हो सकता है, प्रॉफिट बुक कर लें और मार्केट नीचे आ जाए। गैप अप हो जाए, ऊपर थोड़ी रेंज मिले, रेंज का डाउन साइड ब्रेक हो तो आप रिवर्सल का ट्रेड प्ले कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वो भी रिवर्सल का ट्रेड होगा। सिंपल समझना बात वो तो। और बाई चांस मान ले गैप डाउन हो जाए, अगर गैप डाउन हो जाए और ये 52,000 के आसपास अपने को कोई भी बाइंग का सेटअप मिलता है, कोई भी हैमर मिलती है या कोई हल्की फुल्की रेंज मिलती है, उसका ब्रेकआउट होता है, तो आप अपना ट्रेड लेके बाइंग साइड का बैठ जाना। सिंपल कहानी ये है। एक बार आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखो। सिंपल कहानी यही रखना कि मार्केट मान लीजिए यहीं ओपन होती है तो 52,500 ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये। जब तक ये ब्रेक नहीं होता आप सेलिंग रिवर्सल का ट्रेड भी प्ले मत करना। सिंपल कहानी ये देखो, ये वाली रेंज अगर मार्केट थोड़ी देर यहीं रुकती है, रुक के इसका ब्रेक डाउन करती है, तो आप अपना रिवर्सल का ट्रेड प्ले करना। फर्स्ट टारगेट आपका ये इसके आसपास का होगा, जो ये रेंज ब्रेक हुआ है इसके आसपास का 52,200 के आसपास का, ये फर्स्ट टारगेट होगा। और ये वाला लो जो है ये आपका सेकंड टारगेट होगा। सिंपल ऐसे रखना। अब साइड में क्या करोगे कि ये जो रेंज है इसी में थोड़ी देर टाइम बिता के इस रेंज का आप साइड ब्रेक करे तो ठीक है, बाइंग का अपना ट्रेड कंटिन्यू रखना। ये सिंपल इस टाइप की स्ट्रेटजी रखना। अगर बाई चांस मार्केट नीचे हो जाए इसके इस 52,500 और 52,200 इसके बीच में कहीं भी, तो तब वेट करना, तब उसमें कहीं जल्दबाजी मत करना, ना बाइंग साइड जाना ना सेलिंग साइड जाना। हो सकता है मार्केट इसको एक बार रिटेस्ट करे, यहाँ कोई रेंज बन के फिर से फर्दर नीचे आए तो आप नीचे का ट्रेड लेना। अगर मार्केट नीचे आए यहाँ पे इस लो के आसपास, इस लो को रेस्पेक्ट करके कोई रेंज बना के फर्दर अप साइड जाए तो बाइंग का ट्रेड लेना। सिंपल ये स्ट्रेटजी रखना। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।